आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर ए रविंद्रनाथ जी, श्री एस संजीव जी, प्रेम प्रकाश शुक्ला जी, प्रकाशवीर जी, श्रीमती राबिया रसूल जी, ज्वाइंट डायरेक्टर न्यूज़ काजी सलमान जी, यूथ म्यूजिकल बैंड तथा लोक संगीत ग्रुप के सभी कलाकार, दूरदर्शन के सभी अधिकारी, सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। देश के लिए अपना जीवन कुर्बान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में शीश नवाता हूँ। दूरदर्शन कश्मीर की टीम को भी मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। संगीत के कार्यक्रमों तथा मेरी माटी मेरा देश स्पेशल एपिसोड के द्वारा इस देश के महान सेनानियों की अमर परंपरा के जीवन स्वरूप को सामने रखने का भी प्रयास किया गया है। मैं मानता हूं कि स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण में दूरदर्शन कश्मीर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और देशभक्ति की ज्वाला को प्रदीप्तमान रखने में भी काफ़ी हद तक सहायक रही है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र के नीति निर्माताओं, अमर शहीदों की स्मृति तथा लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए आज जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वह पूरे समाज को एक नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई प्रेरणा देगा, ऐसा मैं मानता हूँ। साथियों, जिन महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया था, उनके आदर्श हमें सदैव प्रेरित करते हैं। जब तक देश जमीनी स्तर पर स्वराज नहीं प्राप्त कर लेता, समावेशी सर्वस्पर्शी विकास नहीं स्थापित हो जाता, तब तक स्वतंत्रता की अग्नि, उनके आदर्श एवं मूल्यों की चिंगारी न बुझे, इसका प्रयत्न भारत के सभी नागरिकों को करना चाहिए। स्वराज्य स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन का परम लक्ष्य रहा है। वह स्वराज के लिए जिए और अमर भी हो गए। जम्मू कश्मीर के ही महाकवि दीनानाथ नादिम जी की एक कश्मीरी कविता है जिसका हिंदी में अनुवाद हरबंस राय बच्चन ने किया था। मैं उसकी चंद लाइनें आप सबके समक्ष उद्धृत करना चाहूँगा। वतन हमारा एक सुनहरा गांव है, थके मुसाफिर को चिनार की छाँव है। डल के तट पर उतरी सुंदर शाम है, फला पेड़ पर वह पहला बादाम है। हाथ हमारे आज नए ही साज हैं, शब्द लल के साथ हमारे आज हैं। एक नया आदर्श हमारे पास है, हमने भारत भर का पाया प्यार है। मिली वितस्ता से गंगा की धार है, मिली वितस्ता से गंगा की धार। वितस्ता माने झेलम, आप यहाँ के लोग जानते हैं। यह कविता एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल्यों का प्रतीक है जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। कल 78वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव देश भर में और जम्मू कश्मीर में उल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। देश को स्वाधीनता दिलाने वाले और देश के विकास में हम योगदान देने वाले महान पुरुषों के तप और त्याग का फल है कि आज हम यहाँ पहुँचे हैं। यह पावन पर्व हमें आत्मचिंतन का भी एक अवसर देता है। हमें अपने पूर्वजों के आदर्शों को अपनाकर उनका सच्चा उत्तराधिकारी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। विविधता में एकता, अभी जो बात हुई यूनिटी इन डाइवर्सिटी की ताकत को हमें सदैव बरकरार रखना होगा। कर्म पथ पर चलते हुए निस्वार्थ भाव से
राष्ट्र निर्माण का प्रयास भी हमें करना होगा। मित्रों, हमें ये भी सोचना चाहिए कि जिस संघर्ष के उपरांत हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हर एक देशवासी को खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया, हमने उन सांसों को राष्ट्र निर्माण के लिए उसी भाव से समर्पित करने की जरूरत है। मैं मानता हूँ ये आत्मचिंतन अपने भीतर नए आत्मबल को जन्म देगा, नए संकल्प को जन्म देगा। सरदार पटेल कहा करते थे कि अगर हम ऊंचे दर्जे की हिम्मत, ऊंचे प्रकार की शक्ति और ऊंचे दर्जे के बलिदान की भावना नहीं दिखा सकते तो हम देश के साथ और देशवासियों के साथ कभी न्याय नहीं कर सकेंगे। भारतवर्ष की मिट्टी में अनेक महान लोगों ने, चाहे वो बापू हों, पंडित नेहरू हों, सरदार पटेल हों, लोकमान्य तिलक हों, ऐसे अनेक महान विभूतियों के बलिदान की ऊर्जा है। यही ऊर्जा विकसित भारत का निर्माण करने का मुख्य आधार बनेगी, इसका मुझे विश्वास है। हम सबको संकल्प लेना होगा कि आत्मत्याग की भावना से और अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर समाज एवं राष्ट्र के व्यापक हित के लिए हम भी अपने आप को समर्पित करेंगे। आज यूथ म्यूजिकल बैंड और लोक संगीत कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों द्वारा नई पीढ़ी को स्मरण कराया है कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में मजहब, जात एवं भेदभाव को परे रखकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने एकजुटता के साथ भारत माता की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था और अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित करके समाज को निष्ठा, साहस, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक मूल्यों की महान विरासत सौंपी थी। यह भावना हम सभी के भीतर रहे। यह देश हमारा परिवार है और इस परिवार में मौजूद सभी लोगों से भाईचारा हमें आने वाले दिनों में और मजबूत करना है। इस दुनिया में ऐसी अनेक ताकतें हैं जो हमें भटकाने की कोशिश करेंगी और कर भी रही, जो हमारी एकता में फूट डालने का प्रयत्न करेंगी। उनसे भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, जागृत रहने की ज़रूरत है। अगर हम मुट्ठी बांधकर भारत माता के आंचल तले खड़े हैं तो राष्ट्र विरोधी तत्व हमारा कभी भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे। न कोई मजहब की दीवार, न कोई जाति संप्रदाय, न कोई ऊंचा और न कोई नीचा। भारत में सब समान हैं। जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 सदस्यों का जम्मू कश्मीर एक भरा पूरा परिवार है। इस परिवार की शांति, सुख, समृद्धि और विकास ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। आज हमें निश्चित रूप से संकल्प लेना चाहिए कि विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के लिए एक मन पूर्णतया संकल्पित होकर स्वयं को हम भी समर्पित करेंगे। मैं आवाम के सभी वर्गों, विशेष रूप से किसान, जवान, मजदूर, महिलाएं, शिक्षक, डॉक्टर, व्यापारी, इंजीनियर, लेखक, वैज्ञानिक और विद्यार्थियों का विशेष रूप से आह्वान करना चाहूँगा। अभी मेरी माटी मेरा देश के उपलक्ष्य में बनाए गए कार्यक्रम को आपने देखा है। एक बात का जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूँ कि पिछले वर्ष कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश में जिन जिन राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों ने हिस्सा लिया था उसमें एक प्रतिद्वंदिता हुई थी, कंपटीशन हुआ था, और मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर देश में पहला स्थान प्राप्त किया था, जबकि जम्मू कश्मीर की आबादी महज 1% है। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आइए 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में, जम्मू कश्मीर को एक विकसित जम्मू कश्मीर बनाने में हम सब जुटें। अंत में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियाँ कह के अपनी बात खत्म करूँगा। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। मोह दिखाना देह वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाएं, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आएं। बरसे मेघ भरे फिर सरिता, उदित नया जीवन हो,
आत्मदान के साथ जब जीवन का ऋजु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। अंत में मैं डीडी कश्मीर के सभी साथियों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर दिया है। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।